हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको वीलुकअप के बारे में बहुत डीपली बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि वीलुकअप का जो भी कंफ्यूजन होगा आज आपको इस वीडियो में दूर हो जाएगा। मैं वीलुकअप को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाय, मेरा नाम आलोक केसरी है। मेरा यूट्यूब चैनल है केसरी लर्निंग क्लासेस। इसमें मैं आपको हर तरह का वीडियो ला के देता हूँ। MS एक्सेल के रिलेटेड हो, MS वर्ड से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आपको इस मेरे चैनल पे हर तरह का आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए, मैं आज आपको वीलुकअप का जो मेरा आज का ये टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीलुकअप में मेन फॉर्मेट क्या होता है वीलुकअप का? यहाँ पे लुकअप वैल्यू होता है, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और एग्जैक्ट मैच होता है। ठीक है, इसे हम लोग 4 स्टेप में यहाँ पे समझते हैं। पहला स्टेप 1 क्या हो गया? लुकअप वैल्यू। स्टेप 2 क्या होगा? टेबल एरे। स्टेप 3 क्या हो गया? कॉलम इंडेक्स नंबर। स्टेप 4 में क्या होता है? सेलेक्ट फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है कि लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू आपको क्या होगा? जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाया हुआ है। शीट 2 पे मेरा टेबल क्या है? डेस्टिनेशन डाटा टेबल के नाम से है। मीन्स क्या हुआ? जैसे ये यहाँ मेरा आइटम कोड, फर्स्ट कॉलम में मेरा आइटम कोड है। यहाँ पे क्या है? मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, यूनिट है, यहाँ पे यूएम, क्वांटिटी। ये तीन फील्ड, मेरा तीनों कॉलम क्या है? ब्लैंक है। इस इस डाटा को मैं, जो सीट 1 में जो मेरा टेबल बनाया हुआ है मैंने, इसे सोर्स डाटा टेबल बनाया का नाम मैंने दिया हुआ है। मीन्स क्या हुआ कि ये मेरा सोर्स डाटा टेबल है। इस सोर्स डाटा टेबल से डाटा को मैं डेस्टिनेशन टेबल पे लेके आऊंगा। इसलिए इस टेबल को मैंने नाम क्या दिया है? डेस्टिनेशन टेबल। और C1 का नाम क्या आ गया है? सोर्स डाटा टेबल। मतलब यहाँ से मुझे सोर्स लेके डेस्टिनेशन टेबल पे लेके आना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वी लोकल। ठीक है, तो वी लुकअप जब मैंने टाइप किया, तो फार्मूला जो आपको इंडिकेट कर रहा है, पहला क्या है? लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होगा? जो मैंने बताया है यहाँ पे C7 में क्या हो गया आपका? लुकअप वैल्यू क्या है? ये। तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देन मैं कॉमा दूंगा। अब यहाँ क्या बता रहा है? टेबल एरे। टेबल एरे में मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा? सीट 1 से। सीट 1 जो कि मेरा डेस्टिनेट सोर्स डाटा टेबल है। अब मैं सीट 1 में आ गया। यहाँ आप देख रहे हैं सीट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, सीट 1 में जब आ गया, तो मुझे टेबल एरे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ ध्यान देंगे, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है ना, टेबल एरे E6 to H9। E6 क्या हो गया आपका? यहाँ से स्टार्ट हुआ। E6 से लेके आपको H9 तक इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपको क्या हो गया? टेबल एरे, जो कि H6 से लेकर H9 तक है। ये आप देख रहे हैं जो कि हाईलाइटेड कलर से किया हुआ है, तो ये आपका टेबल एरे कहलाता है। ठीक है, जब आप टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका ये रेंज दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा रेंज क्या दिख रहा है? E6 से H19। तो दोनों को हम लोग पहले डॉलर साइन लगा के नंबर और अल्फाबेट के आगे इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ताकि आपका जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मैंने इसे डॉलर साइन लगा के फिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे कॉमा दे रहा हूँ। जब मैंने यहाँ कॉमा दिया, तो फार्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? कि कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। अब देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे क्या करना है कि मटेरियल डिस्क्रिप्शन का मुझे वहां पे लेके आना है। तो ये आइटम कोड क्या हो गया आपका? फर्स्ट, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट, ये आपका कॉलम इंडेक्स नंबर जो बता रहा है 1 2 3 4। इस टेबल में 4 कॉलम है। तो पहला आइटम कोड के लिए 1, इसका कॉलम इंडेक्स हो गया। मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए इसका कॉलम इंडेक्स 2 हो गया। UOM के लिए कॉलम इंडेक्स 3 हो गया। और क्वांटिटी के लिए इसका कॉलम इंडेक्स क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, मैंने इसे आपको यहाँ पे एरो से आपको
इंडिकेट भी कर दिया ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। तो कॉलम इंडेक्स क्या हो गया, मटेरियल डिस्क्रिप्शन का 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 2 लिख दिया। फिर कोमा दिया। कोमा देने के बाद क्या है, आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का आ रहा है। चूंकि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे फॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके टैप कर दिया और यहाँ पे हमने इसे एंटर कर दिया। आप देख लिए यहाँ पे इस वैल्यू का क्या डिस्क्रिप्शन, मेटल क्या डिस्क्रिप्शन आ गया, सेफ्टी हेलमेट येलो। ठीक है। इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। आप चाहे इसे कॉपी करके जो नीचे का जितना भी रो है उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं, या तो आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए मैंने ड्रैग कर दिया। तो जिस जिस आइटम कोड का जो यहाँ पे वैल्यू था वो यहाँ पे आ गया। अभी आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक इसको कॉपी करके कॉपी किया और यहाँ पे गया, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, मैं फाइंड करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये आइटम कोड के आगे क्या लिखा है, हैंड ग्लव्स कॉटन। ठीक है। ये इसका वैल्यू क्या था, हैंड ग्लव्स कॉटन, इसका डिस्क्रिप्शन है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए इसका क्या लिखा हुआ है, हैंड ग्लव्स कॉटन। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू वहां से VLOOKUP के थ्रू आया हुआ है वो बिल्कुल 100% राइट है। मैं किसी एक का और चेक करके आपको बता दूं। जैसे ये फ्लैग रेड है, इसका मैं आइटम कोड को कॉपी किया और सीट 1 पे जाके मैं चेक करता हूँ कि जो वहां पे वैल्यू आया हुआ है वो सही है या नहीं है, कहीं गलत वैल्यू तो नहीं फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लैग रेड। इट मीन्स क्या है, जो वैल्यू आपका VLOOKUP के थ्रू यहाँ पे आया है वो 100% सही है। 100% सही वैल्यू कैसे आएगा, आपको जो फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। अब देखिए इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, अब मैं ईच आइटम कोड का इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है ये भी मैं निकालने जा रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस रहेगा। इक्वल टू मैंने प्रेस कर दिया, VLOOKUP मैं यहाँ लिख दिया। आप इंडिकेट फार्मूला आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, आपको लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू आपका क्या हो गया, ये लेफ्ट मोस्ट कॉलम का जो वैल्यू होगा वो आपका लुकअप वैल्यू होगा हमेशा। मैं कॉमा दूंगा। अब आपको टेबल एरे पे जाना है, मतलब आपका जो सोर्स डाटा टेबल आपने जो बनाया हुआ है वहां जाना है। वहां जाके आपको टेबल एरे सेलेक्ट करना है। मैंने ये टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इस टेबल एरे को मैं $साइन लगा नंबर और अल्फाबेट के आगे इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है। देन कॉमा दिया। फिर बोल रहा है कॉलम इंडेक्स। अब देखिए UOM यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कॉलम इंडेक्स क्या है, 3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3। फिर कॉमा दिया और फॉल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब जो यहाँ वैल्यू आ रहा है उसे आप कॉपी पेस्ट करके नीचे कर सकते हैं, या तो आप इसे सिंपली ड्रैग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अलग अलग आइटम कोड का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो उसके सामने आ गया। ठीक है। इस तरह से अब मैं क्वांटिटी निकालने जा रहा हूँ। VLOOKUP मैंने लिखा, लुकअप वैल्यू हमेशा ये रहेगा, कॉमा दिया। मैं सीट 1 पे जा रहा हूँ जो कि मेरा सोर्स टेबल है। यहाँ से मैं टेबल एरो को सिलेक्ट कर लिया। इसे $साइन लगा के मैं इसे लॉक कर देता हूँ रेंज को, ताकि वैल्यू गलत नहीं आए। ठीक है। अब देखिए ये बता रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 4। 4। फिर मैंने फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया। अब जो वैल्यू आ रहा है इसे आप ड्रैग कर दें। आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं हैंड ग्लव्स कॉटन का वैल्यू यहाँ पे 218 आया हुआ है, तो मैं इसे चेक करता हूँ कि भाई ये वैल्यू सही है या नहीं। तो मैं सोर्स टेबल पे गया, कंट्रोल F किया और वो आइटम को डाल के एंटर करता हूँ। तो देख रहे हैं ना,
ये इस इस रो को इंडिकेट कर रहा है और इसका क्वांटिटी कितना है, 218 है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि आप VLOOKUP का यूज करके जो भी डाटा है आपका VLOOKUP में सही सही आता है। और VLOOKUP लगाने का एक खास मकसद ये है कि जब भी आप ऑफिस में कोई रिपोर्ट बनाते हैं, उस टाइम क्या होता है, आपको कम टाइम में आपको डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो VLOOKUP से आप जो है सोर्स टेबल से डाटा को इजिली आप डेस्टिनेशन टेबल पे लेके आ सकते हैं और कम टाइम में आपका ये रिपोर्ट बन जाता है। तो आज मैंने आपको VLOOKUP के बारे में बिल्कुल डीपली बताया। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप, जो मेरा यूट्यूब चैनल है केसरी लर्निंग क्लासेस, इस वीडियो में कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।